मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी देने वाला हूं। कीबोर्ड के हर बटन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस बटन का क्या यूज़ है और वो कैसे काम करता है। सबसे पहला जो बटन है वो है एस्केप बटन, जो कि कीबोर्ड के बिल्कुल लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे होता है। इसका यूज़ होता है किसी भी मैसेज को हटाने के लिए, या अगर आप कोई काम कर रहे हैं उस काम को इग्नोर करने के लिए। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से कोई बटन दबाया है और ये सामने कोई ऑप्शन यहाँ पर खुल गया है। जैसे आप एस्केप बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये गायब हो जाएगा। एस्केप बटन का एक और यूज़ बताता हूँ कि मानिए कि आपने यहाँ पर कुछ लिखना चाहा और ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपने काम किया और काम करने के बाद इसको आप बंद करना चाहते हैं, तो फिर से यहाँ पर एक मैसेज आया है। इस मैसेज को हटाने के लिए आप यहाँ पर एस्केप बटन दबा सकते हैं, तो वो मैसेज जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है। इसका और एक यूज़ ऐसा है कि मानिए कि आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं और या फिर फोटोशॉप जैसे किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, और काम करते करते हमने यहाँ पर काम को थोड़ा आगे बढ़ाया है। ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से काम कर रहा हूँ, अब मुझे ये हटाना है, तो कीबोर्ड से उसी एस्केप बटन को अगर आप दबाएंगे तो वो गायब हो जाएगा, अंडू की तरह काम करेगा। ठीक है। तो ये है एस्केप बटन का काम। दूसरा जो की है वो है फंक्शन की। ये F1 से लेकर F12 तक का होता है कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप में। ठीक है। जैसे कि F1 से होता है हेल्प। मानिए कि आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और आपको उस सॉफ्टवेयर का कोई हेल्प चाहिए। ठीक है। तो हेल्प के लिए आप कीबोर्ड से सिर्फ ये वाला बटन F1 को प्रेस करेंगे तो उसका हेल्प सिस्टम आपके सामने आ जाएगा। ये हेल्प का इंटरफेस है। तो हमने लिखा है फिल्टर और सर्च किया है, तो जो भी उसके बारे में होगा डिटेल वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर लुकअप के बारे में जानना है कि लुकअप से क्या होता है, तो आप लिखेंगे इस तरीके से। अगर उसके संबंधित कोई जानकारी होगी तो आपको यहाँ पर, जैसे मैंने अभी वी लुकअप बोला था, देखिए वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप, इफ, मैच, सभी के बारे में टोटल जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। ऐसे ही अगर आप F2 को प्रेस करेंगे, अगर आप कीबोर्ड से F2 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका, देखिए जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे थे ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे और यहाँ पर इस सेल के अंदर में कर्सर एक्टिव हो जाएगा ताकि आप कुछ लिख सकें। ठीक है। हर फंक्शन की का अलग अलग उपयोग होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में। ठीक है। इसके बाद नीचे में एक पूरा की का सेट है, इसको आप बोलते हैं टाइपिंग कीपैड। इसका उपयोग टाइपिंग करने के लिए होता है। ये भी फिलहाल तो आपको इंग्लिश में दिख रहा है, पर अगर इसमें आप हिंदी का फॉन्ट आपके कंप्यूटर में डाल के यूज़ करेंगे तो ये हिंदी के कीबोर्ड जैसा बिहेव करेगा। पंजाबी का अगर आप सॉफ्टवेयर मतलब उसका फॉन्ट अगर इसमें आप इंस्टॉल करेंगे आपके कंप्यूटर में, तो ये पंजाबी का जो कीबोर्ड होता होगा उसके हिसाब से ये काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद यहाँ पर बैक स्पेस, इंसर्ट और डिलीट, बैक स्पेस, इंसर्ट और डिलीट, इन तीन बटन्स का एक सेट है। इसको हम बोलते हैं एडिटिंग की। एडिटिंग की का मतलब होता है अगर आपने कुछ लिख लिया है तो उसे एडिट करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है जो कि है वर्ड का सॉफ्टवेयर। अब ये जो कर्सर जो लास्ट में ब्लिंक कर रहा दिख रहा है आपको, ये कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अगर ये कर्सर बीचों बीच है इस प्रकार से, अगर आपको लेफ्ट साइड का मिटाना है अक्षर तो आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करें। जैसे आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर लेफ्ट साइड के अक्षरों को एक एक करके मिटाएगा। अगर आपको राइट साइड का मिटाना है तो आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये राइट साइड का मिट जाएगा। राइट साइड का कैसा मिटा, हमने डिलीट का बटन दबाया है तो राइट साइड का जो अक्षर थे वो एक एक करके मिटते चले गए। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ले लिया है और कीबोर्ड से हमने इंसर्ट बटन को दबा दिया है। ठीक है। जैसे आप इंसर्ट बटन को दबाएंगे तो आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर लिखता जाएगा और पहले से जो लिखा हुआ है वो मिटता भी जाएगा।
इस तरीके से। तो इस प्रकार से हम तीनों बटन्स का यूज़, मतलब बैक स्पेस, इंसर्ट और डिलीट का उपयोग पहले से लिखे हुए किसी पैराग्राफ, टेक्स्ट या लाइन को एडिट करने के लिए करते हैं, इसलिए हम इसे एडिटिंग की कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बटन्स बने हुए मैं दिखाता हूँ आपको। ये अप, डाउन, लेफ्ट, राइट एरो कीज बनी हुई हैं। साथ में यहाँ पर होम एंड पेज अप, पेज डाउन, होम एंड पेज अप, पेज डाउन बना हुआ है। तो इन चारों का 1, 2, 3 और 4 और नीचे 4, मतलब इस 8 की के सेट को हम कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। ठीक है। कर्सर कंट्रोल की का उपयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कर्सर कंट्रोल की का यूज करने के लिए मानिए कि अपने पास कोई पहले से बना हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है पहले से बना हुआ, और इसमें हम यूज करना चाहते हैं कर्सर कंट्रोल की को। तो जब कर्सर कंट्रोल की से आप होम को प्रेस करेंगे तो जो कर्सर यहाँ बीच में ब्लिंक हो रहा है या कहीं और ब्लिंक हो रहा है, ये तुरंत उस लाइन के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। जैसे आप होम को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल शुरू में आ जाएगा ऐसे। और जब आप कीबोर्ड से एंड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये लाइन के एंड में आ जाएगा। तो किसी लाइन के शुरू या आखिरी में पहुंचने के लिए, स्टार्ट और एंड में पहुंचने के लिए हम यहाँ से होम और एंड वाले बटन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर आपका पेज बड़ा है तो पेज अगर आपका 2 या 3 पेज का है और आपको पिछले पेज या अगले पेज में जाना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कीबोर्ड के पेज अप या पेज डाउन का यूज़ करना चाहिए। जैसे आप पेज अप का यूज़ करेंगे तो ये पहले पेज में आ जाएगा, अगले पेज में आ जाएगा। ऐसा ही जब आप वीडियो देख रहे हो या कोई गाना सुन रहे हो तो भी आप इन कर्सर कंट्रोल की का यूज़ कर सकते हैं। मतलब होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन के अलावा आप इन चारों बटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं कर्सर को ले जाने के लिए। इस 8 कीज के एक सेट को हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल कीपैड। ये जो पैड आपको दिख रहा है यहाँ पर अलग से बना हुआ राइट साइड में कैलकुलेटर जैसा, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कीपैड। इसमें से इस नम लॉक वाले बटन को आपको पहले प्रेस करना होता है, जिससे पहले वाली एलईडी लाइट जल जाती है और उसके बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये बटन नहीं दबाएंगे नम लॉक वाला तो ये लाइट नहीं जलेगी और इसमें ऐसे बहुत सारे कर्सर कंट्रोल कीज़ बने होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबरों को प्रेस करते ही स्क्रीन पर ये नंबर टाइप हो जाए, मानिए कि 7 आपने दबाया तो यहाँ पर 7 लिखाना चाहिए, आपने 8 यहाँ पर प्रेस किया तो 8 आना चाहिए, आपने 1 प्रेस किया तो 1 आना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब ये लाइट जलेगी। मतलब आपको पहले नम लॉक की को दबाना है ताकि लाइट जल जाए, उसके बाद फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कीपैड। ये नॉर्मली संख्यात्मक काम, मतलब न्यूमेरिकल वर्क को करने के लिए आपको काम में आता है, क्योंकि बार बार आप यहाँ पर उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे उतने आसानी से जितने आसानी से आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ 5 के ऊपर में एक छोटी सी प्लास्टिक उभरी हुई रहती है, जिससे आप अंदाज लगाकर भी बिना देखे भी टाइप कर पाएंगे। जैसे 5 के नीचे में यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, 3 बगल में 4, उसके इस राइट साइड में 6। ये काम करते करते आपको अंदाज हो जाएगा और आप काम कर पाएंगे। यहाँ पर आपके पास बैक स्लैश, स्टार, माइनस और प्लस, मतलब जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए यहाँ पर अलग से बटन बने हुए हैं। एक एंटर का बटन आपके टाइपराइटर कीपैड में होता है और यहाँ पर भी एक आपका एंटर का बटन होता है। ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बटन्स की जानकारी और दे देता हूँ। जैसे कि आपके टाइपराइटर कीपैड में कंट्रोल का 2 बटन होता है, ये शॉर्टकट के रूप में यूज़ होते हैं और ये बटन कभी भी अकेले काम नहीं करते। जैसे कि कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडू, कंट्रोल X का मतलब होता है कट, कंट्रोल C का मतलब होता है कट, कंट्रोल V का मतलब होता है पेस्ट, कंट्रोल B का मतलब होता है बोल्ड। तो ऐसे बहुत सारे हम शॉर्टकट्स बनाते हैं कंट्रोल का यूज़ करके। ऐसे ही यहाँ पर एक विंडोज़ बटन बना हुआ है। इस विंडोज़ बटन का यूज़ करके आप विंडो वाली की को
विंडो वाले ऑप्शन को ओपन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए करते हैं, ताकि आप कंप्यूटर में कोई काम को शुरू कर सके। यहाँ पर एल्ट का एक बटन बना हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। इसका उपयोग भी शॉर्टकट के रूप में होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका उपयोग मेनू को एक्टिवेट करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए आप वर्ड में काम कर रहे हैं और ऊपर में यहाँ पर बहुत सारे मेनू बने हुए हैं। माउस की जगह कीबोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो जब कीबोर्ड से आप एल्ट को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा एक्टिव हो चुका है। देखिए सारे शॉर्टकट्स यहाँ लिखे जा चुके हैं। अब अगर आपको मानिए कि यहाँ से इसको बोल्ड करना है तो आपको होम की के लिए सिर्फ एच को प्रेस करना होगा, उसके बाद फिर 1 को प्रेस करते ही बोल्ड वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से एल्ट का यूज़ करना होगा, ठीक है। एल्ट को अगर आप किसी और बटन के साथ यूज़ करते हैं जैसे कि कंट्रोल एल्ट या शिफ्ट एल्ट तो ये शॉर्टकट के रूप में भी काम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बटन है शिफ्ट, जो लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड में भी होता है। इसका उपयोग हम लोग टाइपिंग करते समय करते हैं। मानिए कि आपने कुछ टाइप किया है इंग्लिश में, ठीक है, और टाइप करते ही वहाँ पर वो स्मॉल लेटर में आ रहा है। अगर आप शिफ्ट को दबाकर फिर उसे दबाएंगे तो कैपिटल में आएगा। मानिए कि आप नाम लिख रहे हैं तो ये नाम मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। अगर आप शिफ्ट को दबा कर रखेंगे और इसे दबाए दबाए लिखेंगे तो जब तक आपने शिफ्ट को दबाया हुआ है नाम कैपिटल लेटर में आएगा। इस प्रकार से शिफ्ट का एक तो उपयोग ये होता है। दूसरा, कीबोर्ड के बहुत सारे बटन्स में डबल डबल चित्र बने हुए हैं, तो नीचे वाले को यूज़ करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर दबाया तो यहाँ पर इक्वल टू का निशान बन गया। लेकिन अगर आपको इस प्लस को यूज़ करना है ऊपर वाले को, तो इस प्लस को यूज़ करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ दोबारा उस इक्वल टू को दबाना पड़ेगा तो वो काम करेगा। मतलब हर बटन में कीबोर्ड के डबल डबल साइन बने हुए हैं। नीचे वाले को यूज़ करने के लिए आप सीधा यूज़ कीजिए और ऊपर वाले को यूज़ करने के लिए शिफ्ट का यूज़ कीजिए, ठीक है। शिफ्ट का उपयोग भी आप शॉर्टकट के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कैप्स लॉक का बटन बना हुआ है। कैप्स लॉक का बटन अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पर बीच वाली ये जो एलईडी है ये जल जाएगी। ध्यान से देखिए, ये वाली एलईडी जल जाएगी। अब आप जो भी लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल लेटर में आएगा, पर जिसमें डबल चिन्ह बना हुआ है वो इसमें काम नहीं करेंगे। उसके लिए आपको शिफ्ट को दबाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से जब आप कैप्स लॉक का बटन फिर दोबारा दबाएंगे तो ये आपका जो एलईडी है ये ऑफ हो जाएगा और उसके बाद फिर ये आप इसको स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टैब बटन। टैब का यूज़ कैसे करते हैं? मानिए कि आपने कुछ लिखा यहाँ पर और अब अगला जो शब्द है वो आप थोड़ा आगे लिखना चाहते हैं तो आप एक स्पेस दबाएंगे तो एक स्पेस बन जाएगा इस तरीके से। पर अगर आप हाफ इंच का गैप चाहते हैं तो आप टैब को प्रेस करें कीबोर्ड से तो यहाँ पर हाफ इंच का गैप बन जाएगा इस तरीके से। अगर आप टैब दबाएंगे तो आपका कर्सर हाफ इंच जंप करके आगे निकल जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इस तरह से आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर कोई ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है इस प्रकार से तो एक ऑप्शन से अगले ऑप्शन में जाने के लिए भी आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में ये जंप करता है इस प्रकार से। इसको हम कहते हैं टैब बटन का यूज़, ठीक है। इस तरह से आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा एक कीबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर देखिए एक लाइट यहाँ पर बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या होता है? अगर आपने स्क्रॉल लॉक का यूज़ कर लिया, स्क्रॉल लॉक का बटन दबा दिया तो यहाँ पर तीसरी वाली एलईडी जल जाएगी और यहाँ पर 3 ही एलईडी होती है। ये है नम लॉक के लिए, ये है कैप्स लॉक के लिए और ये होता है स्क्रॉल लॉक के लिए। माउस के बीच में एक बटन होता है जिससे आप स्क्रॉल करते हैं, पेज को ऊपर नीचे करते हैं तो ये स्क्रॉल होना बंद हो जाता है, स्क्रॉल लॉक हो जाता है और पेज को आप ऊपर नीचे नहीं कर पाते। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक कीबोर्ड के सभी बटन्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और भी दोस्तों को, मित्रों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।